आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनकी मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित किया। 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 हुई। इंदौर में एक अनूठी पहल, कार शोरूम को ही बनाया कोविड केयर सेंटर। टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, 25 और खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की निंदा करते हुए कहा है कि इस अभूतपूर्व कठिन समय में डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए था। हड़ताल पर जाने के लिए जूनियर डॉक्टरों के आचरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने हड़ताल को अवैध घोषित किया और डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। युगल पीठ ने सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि आंतरिक व्यापार और उद्योग प्रोत्साहन विभाग डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स 623 जिलों में फैले हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक स्टार्टअप है। मंत्रालय ने कहा है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टार्टअप्स के सहयोग के लिए विशेष स्टार्टअप नीतियों की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने लगभग 1,70,000 नौकरियां सृजित की हैं। प्रदेश के खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने आज पन्ना में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पन्ना और अजयगढ़ में निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूरा करने और जो सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित हुए हैं उनका क्रियान्वयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। शहडोल जिले में इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। समर्थन मूल्य पर लक्ष्य से 6,182 मीट्रिक टन गेहूं की अधिक खरीदी हो चुकी है। जिले में इस बार 28,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य था। गेहूं खरीदी के लिए 13,349 किसानों को पंजीयन किया गया था। इनमें से केवल 10,000 किसानों ने अपनी फसल बेचने केंद्रों पर आए थे। लक्ष्य से अधिक खरीदी ऐसे समय हुई जब लॉकडाउन चल रहा था और मौसम भी लगातार खराब था। किसानों को उनके द्वारा बेची गई फसल का लगभग 45 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया है। 30,000 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। इस बार जिले में खरीदी का काम 38 केंद्रों पर किया गया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बुधवार रात जिले के गोटे गांव में आपदा प्रबंधन की बैठक ली। उन्होंने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल के संकट भरे दौर में हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश की है। देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट प्रधानमंत्री राहत कोष से लगाए जा रहे हैं। पूरे देश को करीब 3 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने दिया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद रेलवे ने पिछले साल सितंबर से इस साल मई तक लगातार 9 महीने रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री शर्मा ने कहा कि 2020-21 में अब तक के सबसे अधिक 1,233 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कोरोना संक्रमण काल में देश भर में सरकारी प्रयासों के अलावा निजी सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों की अलग अलग तरह से मदद की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर में सिख समाज ने एक अनूठी पहल की है। समाज ने कोरोना संक्रमित लोगों के समुचित इलाज के लिए एक कार शोरूम को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया है। शहर में ये पहला कोविड केयर सेंटर है जो कार के शोरूम को बदलकर बनाया गया है। यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर नर्स के अलावा सिख समाज के गरीब लोगों के लिए निःशुल्क औषधि और चिकित्सा के तमाम संसाधन मुफ्त मुहैया कराए जा रहे हैं। सिख समाज ने भी ये तय किया है कि अब गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण में जो राशि खर्च की जाती थी, उस राशि से अब देश भर में आधुनिक अस्पताल और यूटिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ब्लैक फंगस के उपचार में उपयोगी एम्फोटेरोसिन बी इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर में ही इस इंजेक्शन के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। अब उमरिया डुगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी को राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। महीने के अंत तक 20 से 30 हजार इंजेक्शन के उत्पादन का लक्ष्य कंपनी ने निर्धारित किया है। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में 13,714 करोड़ रुपए से अधिक के 11,49,000 टन समुद्री उत्पाद का निर्यात किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ सबसे बड़े आयातक थे। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन अंतिम तिमाही के दौरान इसमें बड़ा सुधार हुआ। टोक्यो ओलंपिक के लिए 11 खेल स्पर्धाओं के लिए 100 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक्स खेलों की तैयारी की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया कि 25 और खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की संभावना है। खेल मंत्री किरण रिजिजू और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लेफ्ट राइट पद्धति से मुरैना में बाजार खुलेंगे। होटल रेस्टोरेंट में पैकिंग सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय गुना के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक द्वारा 4 जून को दोपहर 2 बजे वर्चुअल ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहन खेड़ा के आचार्य परम पूज्य गज्जाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभचंद्र सुरेश्वर जी महाराज का आज कोविड के कारण देवलोक गमन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित किया। 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 हुई। इंदौर में एक अनूठी पहल, कार शोरूम को ही बनाया गया कोविड केयर सेंटर। टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। 25 और खिलाड़ियों के लिए क्वालिफाई होने की संभावना। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।